कांग्रेस की तरफ से इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आइए सीधे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करते हैं। अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए यू टर्न केजरीवाल करके एक बुकलेट लॉन्च करने की कांग्रेस की तैयारी अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दिल्ली के लोगों का अपमान है, बल्कि साथ साथ असंवैधानिक भी है। और कानून, हम लोगों को लगता है कि कानून की नजर में दूसरों को प्रेरित करना कि वो चुनाव के समय पैसे ले ले, ये भी उतना बड़ा अपराध है जितना बड़ा अपराध खुद चुनाव के समय इलेक्टोरेट को, वोटर्स को पैसा ऑफर करने जैसा है। लिहाजा मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे लीगल डिपार्टमेंट ने इलेक्शन कमीशन को एक कंप्लेंट करा है और जो स्टेटमेंट 18 जनवरी को अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तम नगर से दिया था, उस कंप्लेंट को इलेक्शन कमीशन को हमने कंप्लेंट किया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा है कि इसके ऊपर यथाउचित कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करे। इसकी कॉपी आप सब लोगों को मेल भी कर दी जाएगी। अभी इसकी फिजिकल कॉपी भी आप सब लोगों को दे दी जाएगी। दूसरा, जो एक महत्वपूर्ण विषय पे हम सब के सब लोग आज इकट्ठे हुए हैं, आप लोगों से हमने कहा था कि हम एक कंपाइल कर रहे हैं वो सारे के सारे ऐसी घटनाएं, हरकतें जो समय समय के ऊपर आम आदमी पार्टी के संस्थापक और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता अलग अलग समय के ऊपर बोलते रहे। जब उनको मौका लगा वो उसके ठीक विपरीत कार्य करते हुए नजर आए। हम कंपाइल करके एक ऐसा डॉक्यूमेंट लेकर के आए हैं जिसके अंदर आप सब लोगों ने अलग अलग समय के ऊपर वो सारी बातें सुनी होंगी। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नई चीज कोई है, लेकिन वो सारी की सारी चीजें एक साथ जब आप एक बार में देखेंगे तो आप खुद ये पाएंगे कि ये कितने गैर जिम्मेदाराना पार्टी और कितने गैर जिम्मेदार नेता हैं। और एक बार हम आप लोगों के माध्यम से दिल्ली की जनता से पूछना चाहते हैं कि ऐसे गैर जिम्मेदार पार्टी, ऐसे गैर जिम्मेदार नेता जो केवल बातें कर सकते हैं, जो केवल धरना ही कर सकते हैं, उनके हाथ में शासन की बागडोर देना दिल्ली के लिए कितना खतरे की बात है, दिल्ली के लिए कितना खतरनाक है, हम आप लोगों को और आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को ये कहना चाहते हैं। तो इसकी बुकलेट की कॉपीज तो हम आप लोगों को अभी देंगे, लेकिन हम लोग यहां पे चारों मिलकर के इसको अनवील कर रहे हैं। और फोटो आप जो है हमारे ये यू टर्न जो है, ये मफलर यू टर्न जब हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यू टर्न निकाला था तो वो यू टर्न रोड सिग्नल का यू टर्न था, ये मफलर यू टर्न। तो ये मफलर यू टर्न आम आदमी पार्टी को बिल्कुल सही उनको चित्रित करता है। 49 दिनों की उल्टी चाल, दिल्ली हुई बेहाल, यू टर्न केजरीवाल, बेनकाब केजरीवाल। तो यह इस किताब की समरी है और इस समरी के साथ में हम आप लोगों के माध्यम से दिल्ली की जनता को चेताना चाहते हैं कि आप देखिए, पढ़िए, जानिए, इसमें रिटन एविडेंस है, इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो कि दिल्ली की जनता को जानकारी होनी चाहिए वोट डालने से पहले। अभी बताते बैठ के सब चीजें। इसके अंदर 16 पॉइंट्स इसके अंदर मेंशन करे गए हैं
और आखिर 2 पेजेज में एफिडेविट भी है इसके अंदर प्रिंट किया हुआ, और ये एफिडेविट 7 जून 2013 का एफिडेविट है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने एक दिन पहले आप लोगों के बीच में करी थी। और इस एफिडेविट के जरिए केजरीवाल जी ने लिखित साइन स्वॉन नोटरी पब्लिक के द्वारा अटेस्टेड एफिडेविट में ये कहा है कि मैं अरविंद केजरीवाल शपथ लेता हूं कि लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा। हां, ये बात सही है, उन्होंने खुद लाल बत्ती की गाड़ी नहीं ली, लेकिन उनके आगे, उनके पीछे, उनके दाएं, उनके बाएं लाल बत्ती चलती थी। उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए अनावश्यक सुरक्षा नहीं लूंगा, सुरक्षा बल के नेताओं की सुरक्षा के लिए नहीं होता, लेकिन जैसे और बाकी चीजों में उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन उनको जबरदस्ती वो मना लिया गया और बाद में मान भी गए। मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, लेकिन इसमें इस बुकलेट के अंदर उस चिट्ठी का जिक्र है जिसमें 8 कमरों का घर अरविंद केजरीवाल जी के लिए मांग करी गई थी। 2 घर इकट्ठे केजरीवाल जी को चाहिए, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने लिखा था कि मैं आम आदमी की तरह सामान्य घर में ही रहूंगा। तो आम आदमी सामान्य घर में अरविंद केजरीवाल जी के डेफिनेशन के हिसाब से 8 कमरों के घर में दिल्ली में रहता है, क्योंकि उन्होंने तो लिखित में एफिडेविट में ये कहा है, स्वॉन एफिडेविट में उन्होंने कहा है कि वो आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहेंगे और सरकारी बंगला नहीं लेंगे। इसी प्रकार से उन्होंने आगे कहा है कि मैं कोई भी निर्णय करने से पहले जनता से मैं पूछूंगा और जनता से पूछे बगैर कोई निर्णय नहीं करूंगा। तो जब उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई कि मैं ना कांग्रेस ना भारतीय जनता पार्टी किसी से मैं समर्थन नहीं लूंगा, और बच्चों की कसम खाने के बाद में वो कसम भी भूल गए और कांग्रेस से समर्थन ले लिया, तो ये कहा कि मैंने रेफरेंडम कराया और रेफरेंडम के अंदर ये निकला कि आप समर्थन ले लीजिए, तो मैंने रेफरेंडम की वजह से समर्थन लेके सरकार बनाया। लेकिन जब सरकार छोड़ करके 49 दिन के बाद भागना था, तो उनको ना तो ये एफिडेविट याद आया। एफिडेविट के अंदर जब उन्होंने लिखते हैं कि मैं अपना हर काम अपने क्षेत्र की जनता से पूछ के करूंगा, तो ना उन्होंने ना उनके किसी भी विधायक ने, जिन सब लोगों ने ये एफिडेविट दिया था, किसी ने इस बात की जरूरत ही नहीं समझी कि इतना बड़ा निर्णय कि हम छोड़ करके भागना चाहते हैं, हम भागें भी या ना भागें, इसके बारे में कोई जनता से पूछने की उन्होंने इसकी जरूरत भी नहीं समझी। तो ना केवल इस मसले को लेकर के सितंबर 12, 2011 में उनसे पूछा गया कि आप क्या चुनाव लड़ेंगे, आप क्या पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करेंगे। उन्होंने जवाब दिया, नो नेवर, वी डोंट नीड टू गेट इनटू द सिस्टम टू फाइट इट, वी वांट टू प्रेशर द गवर्नमेंट एंड असर्ट आवर राइट्स एज सिटीजन, एवरीवन हु हैज अ ड्रीम नीड नॉट गेट इनटू पॉलिटिक्स। ये केजरीवाल जी का कोट है जो मैं पढ़ रहा हूं। यू टर्न केजरीवाल बुकलेट कांग्रेस की तरफ से जारी की गई और दावा किया गया है कि बेनकाब केजरीवाल होंगे इस बुकलेट के जरिए, क्योंकि उन्हीं के तमाम झूठ का पर्दाफाश कांग्रेस करने का दावा कर रही है इस बुकलेट के जरिए।